हेलो अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग? मेरा ख्याल है आप लोग इस टाइम बहुत खुश हो गए। ऑलरेडी आप लोग मैथ का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हो, मैथ का पेपर दे के आ चुके हो। तो जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अगर उन्होंने मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी किया होगा, अपलोड किए हुए शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी किया होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी की तो उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हुए होंगे, और अगर वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन किए हुए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस बच्चे के लाजमी तौर पे 60 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बड़ी कामयाबी अनायत फरमाएगा। ठीक है, तो अब एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो मेरा बेटा अब आपके सामने आपका सबसे लास्ट पेपर है। इसके बाद आप लोग थोड़ा मेंटली फ्री हो जाओगे, थोड़े दिनों के लिए फ्री हो जाओगे। उसके बाद नई क्लास आप लोगों की 10th जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये आखिरी पड़ाव है जिसके लिए आपके सामने आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप लोगों की फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और आपका लास्ट पेपर भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से है। तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 9th क्लास के लिए वो रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि अगर आप लोग इन शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लो तो इसमें मुझे इंशाल्लाह पूरी की पूरी उम्मीद है कि इन शॉर्ट क्वेश्चन में से लाजमी तौर पर पेपर के अंदर 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में जो पहला शॉर्ट है वो डिफाइन मैकेनिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड जियोफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन प्रीफिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन जीरो एरर। क्वेश्चन नंबर 9 है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉपवॉच। और क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। और क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एनी टू रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो तो आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 1 में से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 में से आप लोग लाजमी तौर पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो मेरे बेटा मजीद इस वीडियो को आगे देखते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भला भी हो जाए। ओके, चैप्टर नंबर 2 में से आप लोग जानते हो कि 3 क्वेश्चन बोर्ड में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें देखो टोटल इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 23 यानी कि राउंड अबाउट 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखोगे डिफाइन कैनीमेटिक्स, फिर है सेकंड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, फिर राइट अबाउट ट्रांसलेटरी वाइब्रेटरी मोशन, फिर है डिफाइन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद है डिफाइन एक्सेलरेशन विद फार्मूला एंड यूनिट, उसके बाद है डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और फिर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है स्प्रिंटर कंप्लीट्स, यानी कि एग्जांपल नंबर है ये 2.1। तो ये एग्जांपल नंबर 2.1 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर शामिल है। उसके बाद देखो 3 चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी वो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले डिफाइन डायनामिक्स, डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स। और यूनिट ऑफ फोर्स आप लोगों को पता है बेसिकली न्यूटन है, तो यहाँ पे आप लोगों ने डिफाइन करना है न्यूटन को। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि इसमें 2 डिफरेंस लिखने हैं आपने। कितने डिफरेंस लिखने हैं? कोई से 2। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर है डिफाइन मोमेंटम, फिर है व्हाट इज फोर्स, फिर है डिफाइन इनर्शिया, फिर है डिफाइन फ्रिक्शन, फिर है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और फिर है राइट मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और फिर है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद है राइट रोलिंग फ्रिक्शन, और फिर है डिफाइंड बैंकिंग ऑफ रोड, और देन है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स
इन अ मास ऑफ 8 kg। तो मेरा बेटा इस चैप्टर के अंदर टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो हैं आपके पास 16। ठीक है, इसमें ज्यादा क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में से टोटल वो 3 क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर पूछेगा। तो पहला सेक्शन जो है वो आप लोगों का क्या होता है, चैप्टर नंबर, यानी कि इस अकॉर्डिंगली जिसके आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो चैप्टर्स की डिटेल है वो मैंने जो स्कीम की वीडियो अपलोड की हुई है उसके अंदर मैंने पूरी चैप्टर की डिटेल मेंशन की हुई है कि पहला सेक्शन, पहला क्वेश्चन नंबर 2 कौन से यूनिट में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से यूनिट में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से यूनिट। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 4 की शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 की शॉर्ट क्वेश्चन में से भी वो आप लोगों से टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, आई थिंक सो 2 या 3 है, वो उस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो। तो इसमें भी देखो, पहले डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स, डिफाइन हेड टू टेल रूल, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद है डिफाइन इक्विलिब्रियम, उसके बाद है डिफाइन व्हाट इज रिजिड बॉडी, उसके बाद है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, फिर है डिफाइन प्लम्ब लाइन, फिर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, और फिर है डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और फिर है डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, ये लाजमी तौर पे ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 की शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं। तो इंशाल्लाह और चैप्टर नंबर 5 में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसमें जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद राइट द वैल्यू एंड एस ए यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, उसके बाद है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद है व्हाट इज फील्ड फोर्स, उसके बाद है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट, उसके बाद है डिफाइन जीपीएस, और फिर है व्हाट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो मेरा बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग चैप्टर नंबर 5 के करोगे तो इंशाल्लाह चैप्टर 5 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखें चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो डिफाइन वर्क्स एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, डिफाइन इट, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और देन है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और देन है राइट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद है डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी, फिर है राइट द यूज ऑफ विंड एनर्जी, और फिर है राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोलर हीटिंग सिस्टम, देन है राइट द यूजेस ऑफ सोलर सेल्स, फिर है डिफाइन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, और फिर है डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, और देन है राइट डिफाइन पावर एंड राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट, उसके बाद है डिफाइन व्हाट। तो ये टोटल है आप लोगों के पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 13 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से जो शॉर्ट है वो है राइट द काइनेटिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफाइन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, राइट अबाउट प्लाज्मा, डिफाइन डेंसिटी विद फार्मूला एंड यूनिट, डिफाइन प्रेशर विद फार्मूला एंड यूनिट, और राइट अबाउट बैरोमीटर, व्हाई कैन वाटर नॉट यूज इन बैरोमीटर, यानी कि पानी को बैरोमीटर में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद डिफाइन पास्कल लॉ, राइट द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, डिफाइन इलास्टिसिटी, define stress with formula and SI unit, define tensile strain, what is Hooke's law, define elastic limit, define principle of flotation, or what is upthrust, or define Archimedes principle। तो ये टोटल 17 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में से, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। क्लियर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के और चैप्टर नंबर 8 है, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ये दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन में से आ जाएंगे। तो देखिए इसमें पहला है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, फिर है डिफाइन इंटरनल एनर्जी, फिर है डिफाइन थर्मोमीटर, फिर है राइट द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, फिर है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट, फिर है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इन केल्विन एंड केल्विन इन सेल्सियस, यानी किस तरीके से सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को सेल्सियस में। ये क्वेश्चन दिया होगा उसने सेल्सियस में, यहाँ तो कहेगा उसको केल्विन में बदल दें, या केल्विन में दिया होगा और कहेगा इसको किसमें, सेल्सियस में बदल दें। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रीजिंग पॉइंट,
देन द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड evaporation, उसके बाद राइट द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 8 के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 9 के, जिसमें क्या है, पहला क्वेश्चन डिफाइन कंडक्शन, उसके बाद राइट द यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके बाद राइट द सेफ्टी मेजर ऑफ इंसुलेटर, यानी कि आप लोग किस तरीके से इंसुलेटर्स को यूज कर सकते हो। उसके बाद डिफाइन कन्वेक्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीज, देन राइट अबाउट ग्लाइडर, फिर है डिफाइन रेडिएशन, फिर है राइट अबाउट लेस्ली क्यूब, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा चैप्टर नंबर 9 में ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो करोगे तो इंशाल्लाह जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा बेटा अगर ये टोटल 111 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर ये 111 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग फिजिक्स के कंप्लीट कर लो तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे के पूरे 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे और 100% चांसेस है कि ये 111 शॉर्ट क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग कभी भी फेल नहीं हो सकोगे। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको जरूर फॉलो करोगे और अल्लाह ताला आप लोगों को जरूर कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाएगा और किसी किस्म की मुश्किल में नहीं डालेगा। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह आपका हामी हो।